पढ़ेंगे आरोह के गद्य खंड के। पहला पाठ है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा हुआ। इसको समझा दिए थे, प्रश्न उत्तर भेजे थे, लेकिन थोड़ा प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं पाठ के साथ। प्रश्न पहला है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। बाजार के जादू, जब बाजार का जादू चढ़ जाता है तो उसके उतरने और चढ़ने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। तो बाजार का जादू चढ़ने का प्रभाव, जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य भी उसकी ओर आकर्षित होता है, खींचा चला जाता है। उसे लगता है कि मैं यह सामान भी ले लूँ, इसे ले लूँ, इसे ले लूँ, कई प्रकार के ले लूँ। उसे सभी वस्तुएं अनिवार्य और आराम बढ़ाने वाली मालूम होती है। अनावश्यक चीज़ें भी उसको आवश्यकता पूर्ण लगती हैं और लेने का इच्छा होता है। फिर बाजार के जादू उतरने का प्रभाव, जब चढ़ता है तो लेने की इच्छा होती है, सब अच्छे लगते हैं। उतरने में जैसे उसको उल्टा, बाजार के जादू उतरने पर वह प्रभाव पड़ता है कि फैंसी चीज़ों की बहुलता उसके आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती हैं। उसे लगता है कि ये उससे थोड़ी देर गर्व जरूर महसूस होती हैं, पर उसका अभिमान ही गिल्टी को और खुराक ही मिलती है। अर्थात थोड़े समय के लिए वो आनंददायक होता है, बाद में उसकी जो सच्चाई जो है वापस आ जाती है। इस तरह से बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आया है। आपकी क्या नज़रिया में उसका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है, कह रहे हैं। इस कहानी का जो पात्र है भगत जी, उसके व्यक्तित्व का सशक्त पहलू कौन सा है आपके नज़र में, कह रहा है। तो भगत जी पर बाजार की चकाचौंध अपना प्रभाव नहीं डाल सकी। वह खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न भाव से चौक बाजार में भी चले जाते हैं, जहां भी वे एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर जाते हैं, क्योंकि उन्हें केवल जीरा और नमक खरीदना है। वे अपनी आवश्यकताओं को भली भांति जानते हैं कि मुझे क्या खरीदना है। अपने व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू पाठ में उजागर हुआ है। निश्चित रूप से ही उनका आचरण बाजार में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। ऐसे आचरण वाले व्यक्ति बाजार से लाभ उठा सकते हैं और बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। इससे जो है आपसी सद्भावना उभरती है और मानवीय गुणों का विस्तार हो जाता है। इस तरह से जो भगत जी हैं वास्तव में सच्चे खरीदार हैं। बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार को सार्थकता किसमें है। ये प्रश्न आप किसमें आया था, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। तो बाजारूपन जो है, कपट को बढ़ावा देना ही बाजारूपन का अर्थ है। इसके बढ़ने से परस्पर सद्भावना की कमी आ जाती है। इससे मनुष्य आपस में भाई भाई, मित्र और पड़ोसी नहीं रह जाते, बल्कि वे केवल ग्राहक और विक्रेता की तरह व्यवहार करते हैं। इसमें एक की हानि तो दूसरे को अपना लाभ दिखाई देता है। बाजारूपन में शोषण अधिक और आवश्यकताओं का आदान प्रदान कम होता है। इसमें बाजार की सार्थकता लेखक के विचार से ही व्यक्ति बाजार को सार्थक प्रदान करती है। जो अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करते हैं। यदि हम बाजार की चमक दमक में फंस कर रह गए तो यह असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर बेकार बना डालती है। अतः बाजार की सार्थकता जो है भगत जी जैसी लोगों से है, जिन्हें अपनी आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यही है कि हमें अपनी आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और वही चीज़ें हमें बाजार से लेनी चाहिए। वहाँ हमें जा करके बहकना नहीं चाहिए, बेकार चीज़ों को लेना नहीं चाहिए। फिर अगला प्रश्न, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। वह देखता है कि सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में हम एक प्रकार का सामाजिक समता को भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। तो बाजार में जाइएगा तो वह जो है, बाजार में सभी जाति, सभी लिंग, सभी धर्म के व्यक्ति आते हैं। वे अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं को खरीदते हैं। बाजार एक ऐसी संस्था है जहां सभी मनुष्य अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जाते हैं।
यहाँ किसी ग्राहक का धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग आदि नहीं देखा जाता। बाजार में मनुष्य के पास एक ही चीज देखी जाती है, और वह क्या है? उस व्यक्ति की क्रय शक्ति, अर्थात उसके खरीदने का पावर, अर्थात उसका पैसा कितना है, कितना व्यय कर सकता है। जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग का भेद न रहने से बाजार जो है सामाजिक क्षमता का परिचायक कहा जा सकता है। लेकिन आर्थिक सामर्थ्य की दृष्टि से अमीर और गरीब ग्राहक में यह भी भेदभाव यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ भी गरीब और अमीर वर्ग, दो वर्ग बढ़ जाते हैं, तो यहाँ ये भी एक समस्या आती है। अगला है, आप अपने तथा समाज के कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करिएगा जैसे आप पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। अब पैसा को शक्ति काम नहीं आया, कोई ऐसी घटना आपके ऊपर आया हो, इन घटनाओं को, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ही आपका पाठ हो गया। कल अगला पाठ को देखेंगे।